पिछले 12 सालों में पहले वसुंधरा सरकार, फिर गहलोत और अब भजनलाल सरकार। राज्य में सरकारें तो बदली राजस्थान में, लेकिन वित्तीय अनुशासन लगातार बेपटरी है। सरकारों ने घाटे को लेकर तय सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए लक्ष्य तय कर उन्हें हासिल करने के प्रयासों के दावे तो किए, लेकिन हकीकत इसके विपरीत ही रही। 12 वर्षों में एक भी साल ऐसा नहीं रहा जब राजकोषीय घाटा निर्धारित सीमा के भीतर सिमटा हो। केंद्रीय वित्त आयोग ने भी जो लक्ष्य तय किए, राज्य का घाटा बजट अनुमान और वास्तविक स्थिति दोनों ही मामलों में उससे ऊपर रहा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की ताजा रिपोर्ट में स्थिति पर चिंता जाहिर करते हुए खुलासा किया है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2024-25 तक एक वर्ष में ही ऐसा रहा जब राजकोषीय घाटा 3.04% रहा। एक वर्ष तो यह उछलकर 9% के पार तक पहुंचा। उसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं आ रहा है। सीएजी ने इस स्थिति को लेकर राजकोषीय अनुशासन के संबंध में सरकार की नीतियों और दावों पर गंभीर सवाल खड़े किए। राजस्व प्राप्ति में वृद्धि हुई, लेकिन बजट अनुमान की तुलना में कम रही। राज्य की वित्तीय स्थिति की केंद्र सरकार पर काफी अधिक निर्भरता रही। सीएजी सरकार के आंकड़े, घाटा लगातार लक्ष्य से ज्यादा रहा। 12 साल पहले पहुंचा 9.25% के रिकॉर्ड स्तर पर। राजस्व अधिशेष बनाए रखने का लक्ष्य था, लेकिन राजकोषीय लक्ष्य प्राप्त नहीं होने से राजस्व घाटा बना रहा। राजस्व व्यय पूरा करने के लिए लगातार उधारी पर निर्भरता रही। पिछले 12 वर्षों में राजकोषीय घाटा 3.04 से 9.25% के बीच रहा। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2011 में तय किया कि राजस्व घाटा शून्य पर लाकर राजस्व अधिशेष की स्थिति लाई जाएगी। राजकोषीय घाटा वर्ष 2011-12 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% या उससे नीचे लाने का निर्णय किया, यानी जीएसडीपी की। इसके बाद राज्य में केवल वर्ष 2011-12 व 12-13 में राजस्व अधिशेष रहा। उसके बाद लगातार घाटे की स्थिति रही। तो ये बहुत गंभीर विषय है। अब आप वित्त विभाग त्रैमासिक राजस्व पूर्वानुमान समीक्षा तंत्र की अगर बात करें, स्थापित करें, तो जिससे स्वयं के कर राजस्व के अनुमान प्राप्त हो सकते हैं। संशोधित बजट अनुमान के लिए विभागवार विश्लेषण किया जाए और सुधारात्मक उपायों को प्राथमिकता दी जाए। राज्य का स्वयं का कर राजस्व एवं जीएसडीपी अनुपात बढ़ाने के लिए रोडमैप तैयार हो, जिससे वार्षिक लक्ष्य तय हो। सीएजी ने ये सब कहा है राजस्थान को कि ये करें, तो जिससे कि एक स्थिति बने। इसके साथ साथ ओपीएस के तहत पेंशन भुगतान के लिए विशेष फंड बनाया जाए। विभागवार अनुदान ट्रैकिंग के लिए डैशबोर्ड तैयार हो। राजस्व व्यय के प्रमुख मदों के लिए परिणाम आधारित निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। ब्याज का बोझ कम करने के लिए ऋण का नए सिरे से प्रबंधन किया जाए। सभी तरह के शेष की राशि तय सरकारी खातों में समय पर जमा हो। राज्य सरकार उधारी की राशि से पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण करे, ना कि राजस्व खर्च की पूर्ति की जाए। साल 2027-28 3.49%, साल 2028-29 3.29%। सभी आंकड़े प्रतिशत में है। तो राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन रिपोर्ट के अनुसार जो ये आंकड़े आए हैं, काफी चौंकाने वाले हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट सेक्शन में अवश्य रखिएगा।